नमस्कार। जिस तरीके से उज्जैन से एक वीडियो सामने आया है कि किस तरीके से मुहर्रम के मौके पर कोरोना की गाइडलाइन को भी दरकिनार किया जाता, किस तरीके से भारी भीड़ होती है और उस भारी भीड़ में देश विरोधी नारे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। उसमें 4 लोग भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इससे हम शिवम त्यागी जी से पूछेंगे कि उनका इस पर क्या मानना है। सर देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो गलत चीज़ ये थी कि मुहर्रम का उनको इजाज़त नहीं दिया गया था, तो ये उनको नहीं करना चाहिए था। अपने आप में बहुत गलत है। ठीक है, आपने ये तमाम चीज़ें की, वो अलग बात है कि अगर इसी तरह का कोई हिंदू त्यौहार होता और उसमें इस तरह की भीड़ होती तो उसको कोविड स्प्रेडर बता दिया जाता, सुपर स्प्रेडर बता दिया जाता, जो कि न्यूज़ चैनल्स पर फिर कई दिन तक चलता और एजेंडा सेट किया जाता। लेकिन कमाल की बात यह है कि अभी उस पर कोई मीडिया में भी बात नहीं कर रहा है। आप एक चीज़ बताइए, इस हिंदुस्तान में पाकिस्तान के नारे इतने ज़्यादा क्यों लगते हैं? क्या कौन सा प्यार है? उज्जैन में कौन से फूड पैकेट डाल रहा है पाकिस्तान आके, या कौन से इन लोगों को खास तौर पर विशेष समुदाय को क्या ऐसा वो दे रहे हैं जो इनको पाकिस्तान से इतना प्यार है? अभी अफगानिस्तान में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है ना, चले जाइए अफगानिस्तान, जाइए परिवार सहित कुछ दिन बिताइए अफगानिस्तान में, जाकर समझ में आ जाएगा तुम्हें पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्या चीज़ है। लेकिन हिंदुस्तान में रहना है, सारी सुख सुविधाएं लेनी हैं, आपको घर भी लेना है, मकान भी लेना है, फ्री का राशन भी लेना है, इस देश में भी रहना है, सब कुछ कहना है, पासपोर्ट पे भी हिंदुस्तान का ठप्पा, लेकिन झंडा पाकिस्तान का बुलंद करेंगे। ये देश अब इन चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुका है। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, 4 लोगों को शायद गिरफ्तार किया जा चुका है मामा जी की सरकार के द्वारा, जो कि बहुत शानदार बात है। सख्ती से पेश आया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ यूएपीए लगाइए, अंदर डालिए। देश में रहकर देश के खिलाफ नारेबाजी करना, इससे बड़ा कोई गुनाह हो नहीं सकता, और ये दुनिया के किसी लोकतंत्र में भी इसकी आज़ादी नहीं हो सकती। हाँ, कुछ लोगों को दर्द ज़रूर होगा, लेकिन होता रहे। पाकिस्तान अगर इतना ही प्यारा आपको है, अफगानिस्तान इतना ही प्यारा है, तो जाइए। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा असम में किस तरह से तालिबान के समर्थन में जो है चीज़ों को बढ़ाया गया। कास्ट एंड कम्युनल हेटर्ड फैलाने की ये कोशिश क्यों है? असम को या फिर किसी भी राज्य को अनस्टेबल करने की, आप या फिर वहाँ पर दंगे भड़काने की ये कोशिश क्यों है? आप तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। एक व्यक्ति, एक गुट, एक आतंकवादी समूह, लुटेरे, गुंडे, बदमाश, बलात्कारी लोग, उन्होंने देश को कब्जा लिया, वहाँ की महिलाओं को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, भाइयों को पीट रहे हैं, सामने सीधा सीधा गोली मार रहे हैं। लेकिन जो गोली से मर रहा है वो भी अफगानिस्तान का मुस्लिम है। वो आपको मुस्लिम नज़र नहीं आता, लेकिन मेरे देश में चाहे समाजवादी का सांसद हो, चाहे इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रवक्ता हों, चाहे इसके अलावा तमाम लोग हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, इन लोगों को तालिबान से इतना प्यार क्यों है? क्योंकि खून में शरिया घुसा हुआ है। शरिया की इंटरप्रिटेशन जो इनकी है कि किसी भी तरह से उसी को करना है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक मुसलमान महिला को उठाकर वो बलात्कार कर दे रहे हैं और सामने महिलाओं को सेक्स स्लेव बना रहे हैं, और दीवारों पर जो महिलाओं की तस्वीरें लगी हुई हैं उनको वो पोत रहे हैं। मतलब एक महिला की तस्वीर लगा होना गुनाह है, लेकिन उसको उठाकर रेप कर देना, उसको उठाकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, ये शरिया में जायज़ है। इनकी अपनी जो गलत इंटरप्रिटेशन है रैडिकल लोगों की, ये अपने आप में ही इनको गुनाह पहुंचा रही है। और उससे भी दुख की बात ये है कि हमारे एक हिंदुस्तान में जहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र का राज है, आप जो चाहे बोल सकते हैं, कह सकते हैं, उस देश में ये लोग आके तांडव मचा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत गलत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नेता हैं, जैसे कि समाजवादी के सांसद हैं, इस तरह के व्यक्ति इस तरह की भाषा की बात इस्तेमाल कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बात करनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें। मुझे लगता है ये इस देश का दुर्भाग्य है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि लोग जिस तरह से ये कर रहे हैं, लेकिन मैं खुश इस बात से भी हूँ कि सरकारें बहुत सख्ती के साथ पेश आ रही हैं। अब से पहले क्या होता था कि आमतौर पर इस तरह के लोगों को छोड़ दिया जाता था। कोई रात को 4 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाता था आतंकवादी के लिए, कोई जेएनयू में नारे लगाता था, कोई उससे पहले तमाम चीज़ें करता था। लेकिन अब ये बख्शे नहीं जाएंगे, कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, वहाँ पर पूरा ट्रायल होगा, ट्रायल होने के बाद बात होगी, जो किया होगा उसकी सज़ा पाएंगे। लेकिन आप इनकी मानसिकता सोचिए कि हथियार उठाए हुए इनके दल का, इनके धर्म का व्यक्ति AK-47 से जो अपने धर्म के मारने वालों को, मतलब अपने धर्म के मानने वालों को मार रहा है, बच्चों को, बेटियों को, बुजुर्गों को जो मर रहे हैं, इनकी सिंपैथी उनके साथ नहीं है, बल्कि जो मार रहे हैं वो इनके हीरो हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि इस दुनिया में एक बार गुलाम मुस्तफ़ा का राज आएगा। मुझे समझ में नहीं आता किस गुलाम मुस्तफ़ा के राज की बात करते हैं ये। अफगानिस्तान में एक ही धर्म है, एक ही धर्म के लोग एक ही धर्म को मार रहे हैं, लेकिन जो मारने वाला है वो इनका हीरो है, जो मरने वाला है उसके साथ क्यों नहीं खड़े? मेरे देश में
सब जितने भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ज़्यादातर लोग सब किसकी तरफ हैं? अफ़गानिस्तान की तरफ है, उनकी महिलाओं की तरफ है, उनके बच्चों की तरफ है, क्योंकि उनको ज़रूरत है। वो अलग बात है कि 1100 में यहाँ पर महमूद गजनवी आया था हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान की 4 लाख हिंदू महिलाओं को उठाकर लेके गया था, और 2-2 दिनार में उनकी बोली लगवाई गई थी। मैं उसकी बात तो नहीं कर रहा ना, और इस देश का भी हिंदू भी उसकी बात नहीं कर रहा है, लेकिन और हम बात मुस्लिम की कर रहे हैं, उनके राइट्स की कर रहे हैं, लेकिन इनको वो भी पसंद नहीं है। इनको पसंद है रैडिकलाइज्ड AK-47 लेकर चलने वाला व्यक्ति। तो मुझे लगता है कि इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। जिस तरीके से आपने कहा कि असम में भी UAPA अब उन लोगों पर स्टार्ट किया गया है लगाना, ऐसे उनमें मौलाना भी शामिल, ऐसे 14 लोगों को अब जेल के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने डाल दिया। नहीं तो डाल देना चाहिए। ऐसे लोगों का क्या काम है इस देश में? ऐसे लोगों को तो इस देश में जेल में ही रहना चाहिए। आप अगर देश में रहोगे, देश का खाओगे, देश के सारे फैसिलिटीज़ लोगे, देश के पासपोर्ट पर ट्रैवल करोगे, हिंदुस्तानी कहलाओगे, सब जगह सारे बेनिफिट्स लोगे, जितने भी सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं वो लोगे, और उसके बाद इस देश के खिलाफ एजेंडा चलाओगे, या फिर एक आतंकवादी गुट जिसको दुनिया में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द मुल्क हैं वो उनको मान्यता नहीं देते, आप उनका गाना अगर गाओगे, तो इस देश में अगर आतंकवादियों के साथ रहोगे तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। और हेमंत बिस्वा शर्मा अपने राज्य की स्थिति, डेमोग्राफिकल सिचुएशन बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। बहुत शानदार निर्णय उनके पूर्व में भी रहे हैं और अभी भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि उसके राज्य में जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा हो, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी अराजक तत्व, इस तरह के मौलाना मौलवी जो भी हैं, इस तरह के लोग अगर शांति भंग करने की कोशिश करें तो इनको तो UAPA तो लगाना ही चाहिए। जितने लठ पड़े उतने कम, और जेल में डाला जाना चाहिए। बिल्कुल सही निर्णय है। अब पाकिस्तान का एक वीडियो सामने आया है कि वहाँ के जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो तालिबान का गीत गा रहे हैं। बाकायदा वहाँ की जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनका गीत गा रहे हैं तालिबान का, और काफिरों को खंजर से मारने की बात कर रहे हैं। और वहीं अमेरिका जो गिड़गिड़ा रहा है लोगों के सामने कि मेरे नागरिकों को छोड़ दे तालिबान से, भारत ने 1 घंटे में अपने 150 लोगों को छोड़ा दिया। देखिए, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी पिछले 7 साल में दुनिया ने देखी है। इससे पहले भी जब तमाम देशों में सिचुएशंस ख़राब हुई तो सुषमा जी लोगों को निकाल कर लाई थी। आज भी इस देश में जब ये सिचुएशन है तो प्रधानमंत्री लगातार हाई लेवल मीटिंग करके चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उनको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। हमारे जितने भी वहाँ पर नागरिक हैं हम उनके लिए कटिबद्ध हैं, उन सबको लेकर आएंगे और लेकर आ रहे हैं। हर दिन में 2 फ्लाइट्स का परमिशन है और दोनों बार लेके आएंगे। सारी चीज़ें कोई क्लियर है। दूसरा, इसके उलट अगर हम बात करें, तमाम जगहें हैं, अभी तक UK की हम बात करें, UK के नागरिक नहीं आ पा रहे हैं, वो इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी इस मसले को लेकर बहुत ही शानदार रही है और ये दुनिया ने देखा भी है। लेकिन जहाँ तक बात पाकिस्तान की है, ये कोई दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप देखिएगा कि वो जिस तरह से एक परमाणु स्टेट है, बहुत दिन नहीं होंगे कि तालिबान उन पर ही चढ़ाई कर रहा होगा और वो अपना स्टेट भी गवा बैठेंगे। मुझे लगता है कि वैसे भी पाकिस्तान को इन सब मसलों से छोड़कर अपनी भिखमरी पे काम करना चाहिए। अभी पिछले महीने जुलाई 12 को उन्होंने जो $1 बिलियन लिया हुआ है चाइना से, उसकी किस्त थी वो दी नहीं गई है। फ़ोन करके और चिट्ठी लिखकर 1 महीने का टाइम और मांगा है। तो जो भिखारी लोग होते हैं, जिनके पास अपने घर की निजी परेशानियां होती हैं, वो उन पर ज़्यादा काम करें रादर देन वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होना नहीं चाहिए। तो ये बेकार की चीज़ें हैं। और जहाँ तक बात उनके स्टूडेंट्स की है, उनको बरगलाया जा रहा है। ज़्यादातर जो ये इंटरप्रिटेशन हो रही है शरिया की, वो इस तरह से हो रही है कि महिला अकेली बाहर नहीं जाएगी, स्कूल नहीं जाएगी, कपड़े अपने तरीके से नहीं पहनेगी, अगर बाहर जाएगी तो उसको कोड़े मारे जाएंगे। हम क्या कौन सी सदी में जाने वाले हैं? हम 21वीं सदी के भारत में रहते हैं, जहां हिंदुस्तान की एक मुस्लिम बेटी निशा वारसी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए ओलंपिक में जाती है। वहां दूसरी तरफ सिचुएशन क्या हो रही है? तो मुझे लगता है इस देश से तो दुनिया को सीखने की आवश्यकता है। सभी धर्म यहाँ पर रहते हैं और शांति से रहते हैं, लेकिन कोई अगर इधर उधर चीज़ें करता है, कोई गलत बयानी करता है, वो अंदर जाएगा, देश के खिलाफ बोलेगा, अंदर जाएगा। देश के साथ रहोगे, देश की बात करोगे तो आपको प्रॉपर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। आप किसी भी धर्म से आते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस देश में नहीं है।